दोस्तों खुश आमदीद कहेंगे आप तमाम हजरात को अपने इस डेली के वीलॉग में। बाज़ार शेयर्स और ख़बरें काफ़ी अहम आज हम डिस्कस करेंगे। सब कुछ डूबने से पहले बेच देना बेहतर फ़ैसला है। तो क्या मार्केट एक क्रैश की जानिब बढ़ रही है? अ क्रैश इज़ कमिंग, अ मार्केट क्रैश इज़ कमिंग, रियली वेरी इम्पोर्टेंट आज का हमारा वीडियो होगा, जहाँ पर हम तमाम उन चीज़ों पर बात करेंगे। 6 दिन की लगातार तेज़ी के बाद आज हंड इंडेक्स बिलाकर 61 पॉइंट्स की कमी कर गया। इंट्राडे ऑल टाइम हाई हिट किया 71,092 पॉइंट्स का, और इंट्राडे जो हाई था और आज की क्लोजिंग थी कमोबेश 609 पॉइंट्स की। एक बड़ा गैप आया, बड़ी विक उसने क्रिएट की है। वॉल्यूम्स में इजाफा देखा गया, और इस वक्त जो रुझान है वो दो तरह के रुझान है, या तो इंटरनेशनल अगर हम देखें, और लोकल हमारा जो रुझान है मिलान है, जिस तरह की न्यूज़ का फ़्लो है। सऊदी इन्वेस्टमेंट जो कि कल हमने बात की, उनके फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान विज़िट किया, एक बड़ा अनाउंसमेंट उन्होंने की हैं, जिसकी ग्राउंड ब्रेकिंग है। अपकमिंग जो विज़िट होगा क्राउन प्रिंस का, उससे पहले बड़े मुआहदे तय होंगे, लेकिन ये एक लोकल माहौल है। इंटरनेशनल माहौल और उसके साथ साथ स्टॉक मार्केट का जो लिंक है इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, स्टॉक मार्केट्स के साथ, इक्विटी मार्केट के साथ, वो कितना गहरा है और कब तक पाकिस्तान स्टॉक चेंज यानी कि PSX कब तक वो असर जो कि इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट्स में हम देख रहे हैं पिछले लगातार 3 दिनों में, उसको नज़रअंदाज करेगी, बचेगी। आखिर कब तक कब उसका असर हम अपनी लोकल इक्विटी मार्केट में देखेंगे, या हमारा जो लोकल सेंटीमेंट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, वो कितना कारगर है, उसमें कितनी जान है कि वो ये जो इंटरनेशनल प्रेशर है उसको जज़ब कर सकता है कि नहीं कर सकता। यही हमारा आज का एनालिसिस होगा, और उस हवाले से हम कुछ स्टॉक्स, इंडिविजुअल स्टॉक्स पर डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इन्फ्लेटेड लेवल्स पर हैं। एक शॉर्ट सेल भाटा उनमें लगाना या शॉर्ट सेल करना एक लिमिटेड टाइम के लिए कितना फिजिबल रह सकता है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को अगर आप नए हैं और हमारा ये डेली का प्रोग्राम है, तो उसके लिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी मुलाकात आपके साथ रोज़ाना हो, तो सब्सक्राइब कीजिए। इसके नतीजे में जब भी हमारा प्रोग्राम होगा, अपलोड होगा, और आपको नोटिफिकेशन की एक बेल आएगी, जिसके बायस आप मिस आउट नहीं कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। नंबर 1 हम बात करेंगे इंटरनेशनल सिनेरियो से। फ्राइडे, मंडे और आज, यानी कि तीसरा रोज़ है, जापान, इंडिया और अमेरिका इंक्लूडिंग यूरोपियन इक्विटी मार्केट्स बड़ी तेज़ी के साथ गिरावट कर रही हैं। इसी गिरावट के जो तनाजुर में हमने देखा कि जो सेंटीमेंट हैं वो काफ़ी चेंज हुए हैं। फंडामेंटल जो 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 सेंटीमेंट्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, वो अब थोड़े तब्दील हो रहे हैं। जो पहले एंटिसिपेट किया गया था, आज से चंद हफ्ते या महीने पहले उसमें थोड़ा सा डिम हो गई हैं। वो डिम मतलब कि मध्यम हो गए हैं, जो कि रेट कट, इंटरेस्ट रेट्स कट की जो उम्मीदें थीं, अब वो थोड़ी डिम हुई हैं। अमेरिका, यूरोप या फिर जब इंडिया इंक्लूडिंग पाकिस्तान, बहुत तवक्को थी कि इस साल 2024 में इंटरेस्ट रेट्स की कमी होगी, लेकिन हालिया जो टेंशन थी मिडिल ईस्ट, और उसका तो बहाना ही शायद हम समझते हैं कि बना है, लेकिन इवेंचुअली दर हकीकत इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट्स, चाहे जापान हो जो कि 1990 के बाद 40,000 पॉइंट्स को क्रॉस किया था उसने, इंडिया हो या अमेरिका हो, ऑल टाइम हाई था और प्रॉफिट टेकिंग थी। और ये एक किस्म का बहाना रहा कि यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग के नतीजे में जो अब जो गिरावट है वो तेज़ है, काफ़ी तेज़ है। मसलन कल जो स्लम्प रहा नास्टिक कंपोजिट इंडेक्स
इंडेक्स में वो 1.8% था, जो कि 13 फरवरी के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। इसके साथ साथ डॉलर इंडेक्स उसमें बहुत तेज़ी देखी जा रही है, जबकि जो 10 ईयर की ट्रेजरी यील्ड्स हैं यूएस की, उसमें इजाफा देखा गया एक बार फिर से। क्रूड ऑयल लगभग फ्लैट रहा। इसके साथ साथ गोल्ड में ऑल टाइम हाई है। $2400 के आसपास इस वक्त ट्रेडिंग हो रही है गोल्ड के रेट्स में। ये तीनों चीज़ें यानी कि यूएस की जो 10 ईयर्स की बॉन्ड्स की यील्ड्स है वो 4.62% की सतह पर पहुंच गया कल रात। और ये बढ़ना 4.62% की सतह पर, जहां पर उम्मीदें थीं कि इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, यील्ड्स में गिरावट देखी जा रही थी। और अब जो अपकमिंग रेजिस्टेंस है यील्ड की, अगर मैं बात करूं, वो 4.696% की सतह पर है। और इसके बाद जो ऑल टाइम हाई इसमें हाई देखा गया हमने अक्टूबर 2023 में, वो 5.021% का था। 10 ईयर की ट्रेजरी यील्ड का यूएस का, इसकी जानब बढ़ रही है। और ये तमाम जो डेवलपमेंट है इसने गेन किया है वो माहौल जहां पर इंटरेस्ट रेट की कट होने की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब देखना ये रहेगा कि फर्दर जो कि स्लम्प है इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट्स में, टेक्निकल ग्राउंड्स पर एक बहुत बड़ा ओवरबॉट कंडीशंस हैं। डेफिनेटली आने वाले चंद दिन, चंद हफ्ते हम मज़ीद वहाँ पर करेक्शन देखेंगे। लेकिन विद इन दिस करेक्शन क्या यील्ड्स का रेट मज़ीद बढ़ेगा? 5% तक बढ़ सकता है, जो कि मज़ीद डिम कर देगा, होल्ड करेगा फेडरल रिजर्व ऑफ अमेरिका इंटरेस्ट रेट कट करने का जो उसकी पहले एस्टिमेट था, प्रोजेक्शन थी। इन्फ्लेशन की क्या 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 फोरकास्ट रहेगी, इसमें क्या चेंज रहेगा, ये वो चीज़ें हैं जो कि अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द ग्लोब इंटरनेशनल इक्विटी एनालिस्ट उसको बहुत ध्यान से और गहरी नज़र से देख रहे हैं। पाकिस्तान का जो यहाँ पर तल्लक है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, उसका इफ़ेक्ट डेफिनेटली हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में ज़रूर इसका इफ़ेक्ट होगा, मनफी इफ़ेक्ट ज़रूर लेगा इस तमाम डेवलपमेंट का। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज जो कि ऑल टाइम हाई पे है, 71,092 पॉइंट्स को आज उसने हिट किया। और उसके बाद हमने मनफी क्लोजिंग देखी 61 पॉइंट्स की। डाउन साइड बाज़ार का जो सपोर्ट लेवल है, गो के ये तमाम जो रैली थी ऑल टाइम हाई की, वहाँ पर एक सिलेक्टिव किस्म की परफॉर्मेंस देखी गई विद इन इंडिविजुअल स्टॉक्स। और उन्हीं इंडिविजुअल स्टॉक्स में कुछ हमने सेलेक्ट किए हैं जिस पर हम आज बात करेंगे। तो दोस्तों, जहाँ तक तल्लक है कि हमारा जो लोकल सेंटिमेंट इस वक्त बना हुआ है, एक किस्म की बहुत ज़्यादा ख़बरें और न्यूज़ का फ़्लो है इकनॉमिक फ्रंट पर। अगरचे कि अभी इंटरेस्ट रेट्स वहीं पर हैं, 22% की सतह है। इन्फ्लेशन ज़रूर कम हुई है, लेकिन इन केस इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस और ये तमाम जो सिनेरियो है ग्लोबल, उस पर डिपेंड करता है। पाकिस्तान की तमाम जो इकोनॉमिक्स है, हमारी जो इंपोर्ट्स हैं और हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं, डेफिनेटली उन पर इफ़ेक्ट होगा। एक्सचेंज रेट और ये तमाम जो सिनेरियो है, हल्की सी उसमें तब्दीली होगी। लेकिन ये अभी हम पहले स्टेप पर हैं कि फ़र्दर उसका जायज़ा लेंगे इन तमाम डेवलपमेंट्स का। जब वक्त गुज़रेगा तो हम देखेंगे कि क्या किस स्पीड के साथ ये चेंज हो रही हैं, तो डेफिनेटली उस पर हम दोबारा से ज़रूर बात करेंगे। सेंटिमेंट हमारा जो लोकल है, एक किस्म की हवा सी भरी हुई है, जो कि न्यूज़ हैं, फंडामेंटल्स ऑन ग्राउंड जो रियलिटी है वो यकसर काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है। अगर हम पूरी इकनॉमिक, माइक्रो इकनॉमिक और माइक्रो इकनॉमिक की बात करें, तो डाउन साइड 100 इंडेक्स का जो रुझान है, आज की क्लोजिंग 70,483.66 पॉइंट्स की सतह पर देखी गई है। इब्तदाई सपोर्ट 69,821 पॉइंट्स की सतह का। लेकिन इस तमाम डेवलपमेंट के बावजूद हम तवक्को करेंगे कि कुछ सेलेक्टिव किस्म की परफॉर्मेंस, चाहे
उनकी कंट्रीब्यूशन 100x में वेटेज के लिहाज से कम हो या बिल्कुल ना हो, वो ज़रूर देखी जा सकती है। जैसे कि बहुत सारे स्टॉक्स ने आज आउट परफॉर्म किया, जिसमें कि दीवान सूप मोटर जिसकी कि ज़ीरो रिप्रेजेंटेशन है 100x में। बैंक अल हबीब यानी कि हबीब बैंक ने आज बकिया अकेले बैंक ने अच्छा गेन किया। काफ़ी दिनों की कंसोलिडेशन पैटर्न के बाद 55 पॉइंट्स को ऐड किया। दूसरी तरफ जिन स्टॉक्स की हमने सिलेक्शन की है जो कि एक किस्म की गिरावट उनमें तो की जा रही है, वो नंबर 1 एंग्रो फर्टिलाइज़र यानी कि ई फर्ट। आज की जो क्लोजिंग है स्टॉक की वो 150 रुपये और 38 पैसे की सतह की है। डाउन साइड जो रूम है इनिशियल सपोर्ट का वो 140 रुपये की सतह का है, यानी कि 10 रुपये का मार्जिन है। और जो स्टॉप लॉस की लिमिट है वो 155-156 रुपये की सतह की अटक रिफाइनरी 393 रुपये की आज की क्लोजिंग स्टॉक की। अपसाइड जो रूम है रेजिस्टेंस का या टारगेट प्राइस का वो 407-408 रुपये की सतह, जबकि डाउन साइड स्टॉक की जो इब्तदाई सपोर्ट या टारगेट प्राइस रह सकता है इन केस शॉर्ट सेल वो 374 रुपये की सतह पहला, और दूसरा जो सपोर्ट लेवल या टारगेट प्राइस रह सकता है 357 रुपये की सतह का। वॉल्यूम्स में आज इजाफा देखा गया 2.12% का। 67 करोड़ शेयर से ज़्यादा का कारोबार बाज़ार में देखा गया, जिसकी मालियत 26.9 अरब रुपए की थी। कल 65 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम था और उसकी मालियत 27.9 अरब रुपए की थी। 364 कुल आज स्टॉक में ट्रेड हुआ। 172 स्टॉक्स की कीमतों में इजाफा, 171 की कीमतों में कमी और 21 स्टॉक्स आज मुस्तहकम पाए गए। जो बैलेंस है, ताकत का तवाज़न है, वो स्टिल अभी भी बुल्स की जानिब है। लेकिन आज का जो बड़ा विक छोड़ना है, डेफिनेटली हम करेक्शन अभी की जो मौजूदा माहौल है उसके मुताबिक ज़रूर देखेंगे आने वाले 1 से 2 रोज़ में। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आज जो मेजर न्यूज़ रही, पेट्रोलियम प्राइसेस ज़रूर बढ़ी हैं, जो कि एक मेजर कॉज है इन्फ्लेशन को बढ़ाने का। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स रहीं रीजनल कंट्रीज़ को, जिनमें के अफ़गानिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल और मालदीव शामिल हैं, उसमें इजाफा देखा गया 20.57% का। और ये फिगर है जुलाई टू फेब यानी कि 8 महीने फिस्कल ईयर 24 का। टोटल जो एक्सपोर्ट थी पाकिस्तान में वो 2,912 मिलियन US डॉलर्स की थी, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 20.57% का इजाफा था। ये जो रीजनल कंट्रीज़ हैं यानी कि 7 ममालिक पाकिस्तान के, उनमें पाकिस्तान का जो टोटल शेयर है एक्सपोर्ट का वो कंस्टिट्यूट किया उन्होंने 14.17% का। दोस्तों, कल फिर आपसे मुलाकात होगी मज़ीद ख़बरों और मज़ीद एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।